सबका नाम भी देखते चलूंगा, ठीक है ना, इसलिए सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए जो है फिजिक्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करवाने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षा 2024 एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपकी परीक्षा में कोई भी कोड मिल सकता है, ए से जे तक में पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहेगा। और हाँ, आपको गारंटी देते अगर आप लोग डेली मेहनत कीजिएगा तो आपको 70 में 70 लाने से जो है कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि आप सभी छात्र को पता है कि आपको जो समय जो दिया जाएगा ये आपको 3 घंटा 15 मिनट का जो है समय दिया जाएगा, और आपके एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा। एक आपका सेक्शन ए रहेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। याद रखना कितने प्रश्न रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में आपको 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पूछा जाएगा। और अगर हम बात करें सब्जेक्टिव में तो मतलब ये समझ लो आपको 2 गुना क्वेश्चन दिया जाएगा और आधे प्रश्न का आपको जवाब देना है। यानी सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव रहेगा और सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए यहां पर आप लोग देख लीजिए, आपको 70 तो क्या रहेगा, 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को आपको ओएमआर शीट, आपको एग्जाम में इस तरह का जो ओएमआर शीट दिया जाएगा। जैसे मान लो जो भी आपका करेक्ट रहेगा एबीसीडी में, तो उसको एकदम बढ़िया से जो है बॉल पेन, यानी जो आपका वैसा बॉल पेन का यूज करना है। बॉल पेन क्या हुआ, जो पेन आप लोग लिखने के बाद हाथ से टच करने के बाद ये ना हो कि ऐसे फैल जाए, वो पेन का यूज कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। ये नहीं कि ज्यादा इंक वाला यूज कीजिएगा तो वो तो आपका है ना खराब हो जाएगा ओएमआर से। चलिए, और जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अगर सारा याद कर लीजिएगा तो आपके परीक्षा के लिए एग्जाम की दृष्टिकोण से तैयारी लेवल और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। याद लेकिन जरूर कर लेना है, और अगर आपको याद है तो चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आप लोग जवाब देने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो पहला प्रश्न का आंसर दीजिए तो देख लेते कितने बच्चे का सही उत्तर आ रहा है। एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। चलिए, रामानंद हो गया है, आदित्य कुमार हो गया, गुलाम हो गया, हिमांशु राज हो गया, सभी बच्चे का सही उत्तर आ रहा है। तो एंड गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है ये होता है a.b=y होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये किसका बुलियन व्यंजक है, ये आपका एंड गेट का। ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहो। अगर हम पूछे एन ए एंड डी यानी नन गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा बताओ जरा। तो नन गेट का बुलियन व्यंजक होता है a + b पर रैंकिंग इक्वल टू y। अगर हम यही पूछे और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है a + b = y, या आप लोग सी भी लिख सकते हो। या अगर हम यही पूछे नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, ये आपका होता है a + b पर रैंकिंग इक्वल टू y। यहां से 1 नंबर आपके परीक्षा में बनेगा, आप लोग लिख के रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं सभी बच्चे। चलिए, विषम यादव हो गया, सभी बच्चे बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। तो एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा, a.b=y। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। ये चारों क्वेश्चन याद रखिएगा, एक यहां से एग्जाम में छपेगा। अगला प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखो, विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, SI ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है द यूनिट इज जो है डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, एलोन प्रिंस हो गया, रौनक राजन हो गया, रामानंद हो गया, आदित्य हो गया, कुंदन हो गया, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रवैधुता जो है इसकी बीमारी क्या होगी। लगातार 2-3 साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, प्रवैधुता की बीमारी पूछा जा रहा है क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, विषम यादव हो गया, रामानंद हो गया, हिमांशु राज हो गया, है ना, मालती कुमारी हो गई, है ना, कुंदन कुशवाहा हो गया, बहुत बढ़िया, एंड रामानंद। सभी बच्चे एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, और अगर आप लोग इसी जोश और इसी जुनून के साथ मेहनत कीजिएगा तो हम आपको गारंटी देते हैं, आपको 400 से लेकर 450 प्लस लाने से जो है आपको कोई नहीं रोकेगा, आराम से लाओगे। क्योंकि इसी मेहनत से साथ आपको लगातार मेहनत करना है, मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि आपका सफलता जो है शोर मचा दे। चलिए, सभी बच्चे का सही जवाब आ रहा है। हार्दिक ठाकुर हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए, बात हो रही क्या, प्रवैधुता जो है इसकी बीमारी क्या होती है, इसकी बीमारी होती है ml-4 और T4 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, ml-4 T4 हो जाएगा। 20 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है क्या, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। चुंबकशीलता की बात हो रही है, और चुंबकशीलता को जो बीमा होती है ये होती है mlt-2 और I-2 होती है। ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कहां पर कौन सा करेक्ट होगा, बोलो सही, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी नाइस। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर इसका 20 चूज किए, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे। सभी बच्चे एक बार लाइक भी कर लीजिए तो फटाफट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए क्वेश्चन में 4 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में किसका बतनांक जो है सबसे अधिक होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? बताओ जरा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आदित्य हो गया, हिमांशु हो गया, विद्या कुमारी हो गई, है ना, अभिमन्यु, चलिए रौनक हो गया, हार्दिक हो गया, क्या बात है, विषम यादव, हार्दिक, है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त आप लोगों का तैयारी का लेवल है। तो पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसका बतनांक जो है सबसे अधिक होता है? बोलो से सबसे अधिक की अगर बात हो तो सबसे अधिक तो डायमंड का होता है। किसका होता है? बोलो से डायमंड यानी हीरा का होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछा जाए बतनांक सबसे अधिक होता है तो डायमंड का होता है। चलिए शाबाश मेरे शेरो शेनो, बहुत बढ़िया रोहित, सबका करेक्ट आ रहा आंसर। ये तो सब कहने की बात ही नहीं, बहुत खास क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? बताओ जरा। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है, तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है, इसकी जो पावर जो होती है, ये आपका v स्क्वायर अपॉन r होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए रोशन, रौनक हो गया, राजन, आदित्य, सभी बच्चे एकदम बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर जो है निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर जो निकाय की स्थिति ऊर्जा जो होती है, ये आपका इंक्रीज करती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? चलिए जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एकदम अगर आप लोग एग्जाम में भौकाल मचाना चाहते हो, ये सारा प्रश्न आपको याद होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं आप सभी को, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे एकदम भौकाल मचा पाते हैं। चलो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए मेरे शेरो शेनो, देखते हैं आप लोग एकदम भौकाल मचा पाते हो या नहीं, है ना। चलो आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत सुंदर हो गया, विषम हो गया, हार्दिक हो गया, अभिमन्यु, ये सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं। रामानंद हो गया, क्या बात है, सभी बच्चे करेक्ट दे रहे। अभिषेक, सभी बच्चे अपना, रोहित, आदित्य कुमार, सभी बच्चे अपना चैट में नाम लिखते जाओ, मतलब आंसर दीजिएगा, सबका नाम दिखेगा ना। तो देखो किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहो। देखो बात हो रही क्या, वोल्ट प्रति मीटर जो है किसका होता है? बताओ जरा, किस राशि का मात्रक होता है? तो बोलोगे से यह तो मात्रक जो होता है आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन आपका सदिश राशि है? देखो वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो है आपका सदिश राशि है, याद रखना 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है यह आपका होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर यानी वीएम इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? विद्युतीय क्षेत्र में जो है किसी विद्युत द्विध्रुव को जो है घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? अगर इसमें पूछा जा रहा है क्या, घुमाने में किया गया कार्य यानी जो वर्क डन होगा, यानी W बराबर पूछा जा रहा है क्या होता है? बताओ जरा। W बराबर फॉर्मूला ही है, W बराबर जो होता है P जो है 1 माइनस क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा होता है। आंसर कहां पर बोलोगे से, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? बोलो से ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। अगला प्रश्न देखिए, कुलाम बल है, बताओ जरा। कुलाम फोर्स इज डैश की बात हो रही है ना। कुलाम बल क्या है? केंद्रीय बल है या विद्युत बल है या आपका दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए विद्या कुमारी, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट स्टूडेंट, विद्या हो गया, या कुणाल कुशवाहा, आदित्य हो गया, रामानंद, रौनक, हार्दिक, अभिमन्यु, ये सभी बच्चे पढ़ने वाला स्टूडेंट है। चाहे गुलाम हो गया, गुलाम साजिद हो गया या आदित्य हो गया, है ना, सभी बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट लग रहे हैं, क्योंकि और डेली क्लास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तैयारी लेवल तो एकदम जबरदस्त होगा ही होगा ना। तो कुलाम फोर्स इज डैश की बात हो रही है, तो कुलाम बल जो होता है आपका केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका दोनों होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? स्टैटिक पूछा जा रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश की बात हो रही है, यह आपका संरक्षी होता है, असंरक्षी होगा, या संरक्षित असंरक्षी होगा, या इनमें से
कोई नहीं, आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए चूज करो, संरक्षित चूज किए, उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 13 पूछा जा रहा है, क्या आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श आमीटर जो है इसका प्रतिरोध जो होता है आपका 0 होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका सदिश राशि है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। कुंदन हो गया, हिमांशु हो गया, रोहित हो गया, है ना, अंशु राज हो गया, विवेक कुमार राज हो गया, सिद्धार्थ निगम हो गया। सभी बच्चे का एकदम सही और सटीक आंसर की ओर प्रस्थान करें। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी जो होता है ये आपका विद्युतीय क्षेत्र, याद रखना विद्युतीय क्षेत्र जो है ये आपका सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, जिसका राइट आंसर क्या हुआ? 1 कूलम आवेश जो है बराबर होता है, 1 कूलम आवेश किसके? देखो 1 कूलम जो है पूछा जा रहा है, क्या आवेश की बात हो रही है, ये पूछा जाए किसके इक्वल होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो इक्वल होता है 3 × 10 टू पावर जो है 9 ESU के बराबर होता है। 9 ESU यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बोलोगे से जो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज करो एकदम गजब, है ना, आप लोग तो एकदम छा रहे हो, है ना। चलिए प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 16 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आवेश के पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए शुभम हो गया, रौनक हो गया, हिमांशु हो गया, ओम प्रिय हो गया, है ना। चलो ओम प्रिय आज बहुत लेट क्लास में ज्वाइन हो रहे। सभी बच्चे को टाइम से क्लास में जुड़ना है, और टाइम से क्लास जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। एक बार आप लोग चैट सेक्शन आप लोग बता दो, जो बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए वो एक बार यस यस लिखिए। जो बच्चे अभी तक नहीं किए फटाफट आप लोग करके एक बार यस यस लिख दीजिए चैट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी। जितने स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किए कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके परीक्षा में जो है सीधे छपने वाला है। इसलिए सभी स्टूडेंट एकदम जल्दी जल्दी आप लोग एक बार चैट करके आप लोग बता दीजिए कि हाँ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं या नहीं, यस या नो, जल्दी जल्दी टाइप करो। तो जो बच्चे कर लिए एकदम समझदार स्टूडेंट की पहचान एकदम हमेशा आगे रहना है ना, हमेशा क्या करना है? आगे रहने की आवश्यकता है। ओके, जो बच्चे नहीं किए एकदम प्यार से आप लोग कर लीजिए ताकि डेली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है ना। चलिए जो बच्चे कर लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि क्लास जैसे शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। चलिए जी, यहां पर बात हो रही क्या? आवेश के पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होता है? तो आवेश के जो पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या? हीट स्टोन ब्रिज का जो है व्यवहार किया जाता है क्या मापने में? बताओ जरा, बहुत ही खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलो सर जी, क्या बात हो रही है ब्रेस की बात हो रही है, इसका व्यवहार किया जाता है रेसिस्टेंस मापने में, यानी प्रतिरोध मापने में। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सभी बच्चे एकदम जोरदार आंसर दे रहे हो, जिसका कोई जवाब नहीं। इसी जोश और इसी जुनून के साथ आंसर लगाते चलिए। यहां पर बात हो रही क्या? किसी धातु के तार को जो है गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? किसी की धातु के तार को गर्म करेंगे उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? रेसिस्टेंस ऑफ मेटल जो है वायर ऑन हीटिंग क्या होता है? इंक्रीज करेगा यानी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 19 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ इज रिलेटिव, यानी किरचॉफ का जो द्वितीय नियम जो है वह किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? बताओ जरा। ऑप्शन ए आवेश संरक्षण नियम से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है संवेग संरक्षण नियम से, ऑप्शन डी है कोणीय संवेग संरक्षण। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए, आदित्य कुमार हो गया, काजल कुमारी हो गई, कुणाल कुशवाहा हो गया, रौनक, मालती कुमारी, अभिषेक कुमार, है ना, गुलाबसा राइट्स। गुलाबसा आज लेट क्लास में जुड़ी है ना। टाइमली आपको जुड़ना है, क्लास का टाइमिंग याद रखना। जो बच्चे को नहीं पता है 7 बजे और 9 PM में क्लास हो। सबका नाम हमको दिखता है कौन बच्चा समय से क्लास में जुड़ रहा है ना। हार्दिक हो गया, जैसे कुणाल कुशवाहा हो गया, हिमांशु हो गया, अभिमन्यु हो गया, है ना, एलोन प्रिंस हो गया, रामानंद हो गया, है ना। ये सभी स्टूडेंट क्या होता है क्लास के एकदम जैसे क्लास शुरू होता है एकदम टाइमिंग से क्लास में जुड़ते हैं। इसी तरह आपको भी एकदम, है ना, कंसिस्टेंसी आपको एकदम फॉलो करना है। देखिए आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण नियम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए, विषम यादव लिख रहे हैं मीटिंग सर जी, चलो बहुत सुंदर, है ना।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 20 का आंसर दीजिए। धातु का प्रवृत्तांक क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। धातु, सुबह जैसे क्लास शुरू होता है अपना हाजिरी बना लिया करो, उसके बाद आप लोग कोशिश करना आंसर देने का, ठीक है। धातु का प्रवृत्तांक क्या होता है? इनफिनाइट होता है, अनंत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो ये आया एकदम गजब का क्वेश्चन। यहां पर बात हो रही क्या, 40 वाट है और 40 वाट तथा 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब है, ठीक है। अगर इसको यदि श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? तो सम्मिलित शक्ति के लिए अगर मान लो इसको हमने R1 माना, इसको हमने R2, तो सम्मिलित शक्ति बराबर क्या होगा? R1 इंटू R2 अपॉन क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा। अब बोलो से यहां पर देखो 60 गुना 40 हो जाएगा और नीचे आपका क्या होगा? 60 प्लस 40, ऊपर कितना हो गया? 2400 अपॉन कितना होगा बताओ जरा? 100 होगा। 0000 खत्म, बचेगा क्या? 24 वाट। अब 24 वाट कहां पर दिख रहा है? बोलो उसे जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो। आपके सामने एक क्वेश्चन इसका दे रहा हूं, इसका निकलेगी आपका कितना निकलेगी? 24 वाट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, 22वें प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है? विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 22 का सही उत्तर क्या होगा? विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा? विद्युत धारिता जो है इसका जो मात्रक होता है आपका फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, फैराड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबा का कार्यफलन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। गुलाब शाह हो गया, सौरभ हो गया, विषम यादव, विशाल, धर्मपाल कुमार, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। तांबा का कार्यफलन क्या होता है बताओ जरा? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या कुछ जूल होगा या कुछ वाट होगा या कुछ वोल्ट की बात हो रही? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। रौनक हो गया, आदित्य हो गया, है ना, रामानंद हो गया, रौनक हो गया, मनीष कुमार, विजय, विद्या कुमारी। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो जितने बजे तांबा का जो कार्यफलन जो होता है आपका कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितने बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हो एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन 24वां प्रश्न है, किसी विभव मापी की जो है संवेदनशीलता को जो है बढ़ाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? अगर विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए जो है पूछा जा रहा है क्या करना पड़ेगा, तो इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्र को भी जो है बढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? बताओ जरा। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है इसका जो मात्रक जो होता है ये आपका होता है कूलाम प्रति जो है मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम प्रति क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 26 का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का जो है उष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ताम्र क्षय कहा जाता है, लौह क्षय होगा या सथिल क्षय होगा या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है। एकदम आप लोगों को जो तैयारी का लेवल है ना, एकदम जबरदस्त है। जैसा तैयारी का लेवल होना चाहिए उसी लेवल का है। बहुत बढ़िया मेरे शेरों शेनियों, और लगभग सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आ रहा है ना। इसी जोश और इसी जुनून के साथ मेहनत करते रहिए और एकदम बढ़िया जा रहे हो, है ना। तो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का जो है उष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो उष्मा का रूपांतरण को ताम्र क्षय कहा जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ताम्र क्षय कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वां प्रश्न है, अपचायित ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अब देखो स्टेप डाउन बताओ जरा कौन होगा? बात हो रही क्या, व्हाट इज द अमाउंट, है ना, व्हाट इज द अमाउंट लॉस इन जो है स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। यानी अपचायित ट्रांसफार्मर पूछा जाए कौन सी राशि जो है आपका स्टेप डाउन होती है, यानी आपका घटती है। कौन सी राशि घटती है? बोलो इसे वोल्टेज जो होती है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वोल्टेज की बात हो रही है ना। तो वोल्टेज जो ये राशि जो है ये आपका हमें क्या होती है? अपचायित ट्रांसफार्मर में आपका घटती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। याद रखना अपचायित ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात हो रही है और इसका जो एसआई मात्रक जो होता है ना, इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन में 29 का आंसर दीजिए। जिसका राइट आंसर क्या होगा? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट जो है यह इक्वल होता है, देखिए 1 वोल्ट जो है ये पूछा जा रहा है किसके इक्वल होता है? बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यह आपका इक्वल होता है 1 जूल प्रति कूलाम। 1
जूल प्रति गुलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं 29 का, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए 13 प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए क्या, कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध जो कलर कोड जो है इसमें रेड कलर की बात हो रही है। ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहो, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, आखिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, है ना? क्योंकि आपके पास समय भी उतना नहीं है जितना आप लोग सोच रहे थे, है ना? अब आपके पास टाइम भी उतना नहीं बच रहा है। जितना ज्यादा हो सके आपको अटूट मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है ना? तो कार्बन प्रतिरोध में जो कलर कोड जो यानी लाल रंग का जो मान जो होता है ये आपका कितना होता है? बताओ मेरे शेर और शनियों, बोलो से। इसमें लाल रंग का मान 2 होता है। 2 कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं 31 प्रश्न का आंसर दीजिए, जिसका राइट आंसर क्या होगा? 25 वाट 220 वोल्ट है तथा 100 वाट 220 वोल्ट के जो है दो बल्बों में से जो है प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा? तो याद रखना, जो कम वाट का जो बल्ब होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो आपका ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है, एक तरह समझ लो। यानी आपका जो ज्यादा बल्ब की अपेक्षा जो है जो आपका जैसे मान लो 25 वाट है 220 वोल्ट है, ठीक है? तो जो आपका क्या है ज्यादा किसका, जो कम वाट का जो बल्ब रहेगा उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? वो आपका ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो यही आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बोलो सही 25 वाट बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी नाइस। अगला प्रश्न देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा जो होती है ये आपका ML3 T-3 और I-2 होती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है? हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध, है ना? हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस दोनों मापा जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अमित कुमार हो गया, अमित टीचिंग भी, चलो अमित हो गया। अमित बहुत लेट क्लास में जुड़ रहा है ना? आपको समय से ही क्लास में जुड़ना है। एक 7 PM में क्लास होती है, एक 9 PM, है ना? आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो एकदम आपको, अगर आप लोग चाहते हो परीक्षा में एकदम भौकाल मचाना, तो एकदम आपको समय का आपको ध्यान में रखना है, समय से जुड़ना है, ठीक है ना? कंडक्शन बीन जो है सत्ता खाली होते हैं, किसमें होता है? अचालक में होता है, या चालक में, या धातु में, या इनमें से कोई नहीं। तो कंडक्शन बीन जो है सत्ता खाली होता है ये आपका अचालक में होता है। कहां पर खाली होता है? अचालक में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, किरचॉफ का जो है पाश नियम, किसकी बात हो रही है? पाश जो है रूल की यानी द्वितीय नियम की बात हो रही है, किसके संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है? तो यह आपका एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। पाश का नियम यानी द्वितीय नियम। याद रखना, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पे आधारित है? ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है ना? अगला प्रश्न 36 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग कहां पर करते हैं? प्रवर्धक के रूप में नहीं करते, ना ही मॉड्यूलेटर के रूप में करते, ना ही दोलन के रूप में, डिस्टकारी की तरह यूज करते हैं ना? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना? पीएन संधि डायोड का उपयोग कहां करते हैं? एग्जाम में छपेगा प्रश्न, सभी बच्चे एकदम ध्यान से सभी बच्चे एकदम समझ लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है और बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना? इसलिए सभी बच्चे एकदम बढ़िया से देख लीजिए और एकदम याद रखना है, ठीक है? क्या करना है? आपको याद रखना जरूरी है मेरे शेरों शेरनियों, एकदम बढ़िया से याद रखना है ताकि परीक्षा में क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है? क्या करना है? परीक्षा में क्वेश्चन ना छूटे, एकदम बढ़िया से याद रखना है। ओके, तो याद रखना पीएन संधि डायोड जो है इसका उपयोग करते किस तरह करते? तो याद रखना डिस्टकारी की तरह उपयोग करते। एग्जाम में छपेगा प्रश्न और जब छपेगा तो एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक है? एकदम क्लियर है? एक बार आप लोग चैट में बता दो, छपेगा छोड़ना है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन देखो 37वां प्रश्न क्या है? साइलेक्ट्रॉन जो है किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त है? साइलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो यह जो बच्चे ऑप्शन में इसका जो है इलेक्ट्रॉन को जो है चूज किया, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 38वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में जो है गतिमान आवेश जो है, गतिमान जो है आवेशित कण पर जो है लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है? लगने वाले जो चुंबकीय बल जो है इसका सूत्र पूछा जाए क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है F = जो है QV जो है बी आपका साइन थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? बताओ जरा। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है ये आपका स्थिर होती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, स्थिर होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें 40वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की जो है सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा?
अगर n हो तो ये आपका होगा n² जो समानुपाती होगा किसके, BH के समानुपाती होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यानी पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र यानी BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के जो है दोलन की आवृत्ति n हो तो आपका n² समानुपाती होगा किसके, BH के। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 41 प्रश्न है, नमन कोण का मान जो है उत्तरी ध्रुव से जो है विषुववृत्त रेखा की ओर जो है जाने पर क्या होगा। बात किसकी हो रही, बात हो रही है नमन कोण की बात हो रही है। ध्यान से सभी स्टूडेंट समझ लीजिए। तो नमन कोण जो है इसका मान अगर उत्तरी ध्रुव से अगर विषुववृत्त रेखा की ओर जाने पर पूछा जाए क्या होगा, बताओ जरा। हाँ, नमन कोण की बात हो रही है, अगर विषुववृत्त रेखा की ओर जाएगा तो इसका जो मान क्या होगा वो आपका घटता है, डिक्रीज करता है। याद रखना ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्यूरी ताप के ऊपर जो है लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है और सभी बच्चे व्हाट्सएप टेलीग्राम से भी जरूर ज्वाइन होना है। चलिए 43वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग में जो है विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है। विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर जो होता है याद रखना ये आपका π/2 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 44वां प्रश्न है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता जो है म्यू हो तो क्या होगा, तो म्यू ग्रेटर देन क्या होता है, म्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। चुंबकशीलता की जो बीमा होती है ये होती है MLT-2 और I-2 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चुंबकशीलता की बीमा MLT-2 और I-2 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें 46वें प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या, एक बंद पृष्ठ के अंदर जो है एक जो है विद्युत द्विध्रुव जो है स्थित है तो बंद पृष्ठ से जो है निर्गत जो है कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, बताओ जरा। ये आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए 47वां प्रश्न क्या है, किसी चालक की जो विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होगा। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है C=Q/V हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 48वां प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, किसी गिरे हुए बंद पृष्ठ पर जो है विद्युतीय फ्लक्स जो है भीतर स्थित आवेश का क्या होगा। तो देखो किसी गिरे हुए बंद पृष्ठ पर जो है विद्युतीय फ्लक्स जो है इसके भीतर स्थित आवेश पूछा जाए क्या होता है। इसके भीतर जो है स्थित आवेश का जो है ये 1/ε0 गुना होता है। याद रखना ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए 49वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक खोखले गोले की जो त्रिज्या r मीटर है तथा उस पर जो है आवेश q कूलाम है तो उसके केंद्र पर जो विद्युत विभव क्या होगा। उसके केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा, बताओ जरा। यह होता है Q/4πε0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 50वां प्रश्न है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में जो है चालक को जो है रखने पर जो है उसके अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। उसके अंदर जो है रखने पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बताओ जरा। ये आपका 0 होता है। बिल्कुल बोलोगे से 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का जो है प्रविद्युत स्थिरांक जो हमेशा अधिक होता है। किसी वस्तु का प्रविद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, बताओ किससे अधिक होता है, तो बोलो से 1 से हमेशा अधिक होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 52वां प्रश्न क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र जो है 2 प्रविद्युत स्थिरांक के जो है तेल में डुबा दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच जो है विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, बताओ जरा। दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र पूछा जा रहा है, क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए 52 का सही जवाब क्या होगा। ये 1/2 के जो है क्या होता है समानुपाती आपका घटती है। याद रखना ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 53वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जब संधारित्र में जो है k प्रविद्युत स्थिरांक का जो है माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होती है। हवा की अपेक्षा उसकी धारिता जो है k गुना आपका क्या है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आवेश खोखले गोलीय चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बताओ जरा। आवेश खोखले गोलीय चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आपका क्या होती है 0 होती है। याद रखना डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 55 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है आपका फैराड होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत धारिता की बीमा क्या होती है, बताओ जरा। विद्युत धारिता की बीमा क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी और सभी बच्चे, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ओके, याद है विद्युत धारिता की बीमा क्या हो जाएगा
m-1 l-2 T4 I2 हो जाएगा, या I2 की जगह आपको A2 भी देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन में 57, बहुत ही खास क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आवेशित जो है, याद रखना आवेशित खोखले गोलाकार चालक जो है इसके केंद्र पर क्या होगा। आवेशित क्या है, खोखले गोलाकार है, ठीक है, खोखले क्या है, गोलाकार चालक है, इसके केंद्र पर पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव नहीं होता है, याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 50 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक क्या है, संधारित्र जो है अगर 10 वोल्ट विभव तक जो आवेशित किया जाता है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। बहुत बार क्वेश्चन बता चुका हूं, इसकी जब आप लोग एनर्जी निकालोगे तो आपका एनर्जी निकलेगी 2.5 इंटू जो है 10⁻³ जूल हो जाएगी। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 59 में प्रश्न क्या है, 4 संधारित्रों में जो है प्रत्येक की धारिता जो 2 माइक्रोफैराड है और है ना, और साथ ही क्या है, एक आपका 8 माइक्रोफैराड का जो है संधारित्र बनाने के लिए जो है उन्हें जोड़ना होगा। उन्हें किस क्रम में जोड़ना होगा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसे जोड़ना होगा समानांतर क्रम में। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा समानांतर क्रम में। अगले क्वेश्चन की बात करें, द्रव्य की एक बूंद को जो है आवेशित करने पर जो है उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है। उसके सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति जो है ये आपका घटती है, याद रखना डिक्रीज करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 61 प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से जो है उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए, उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 62 नंबर प्रश्न है, किसी संधारित्र पर जो आवेश की जो है स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। किसी संधारित्र पर जो आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा जो है इसका व्यंजक क्या होता है, E बराबर जो 1/2 CV² हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आवेश वितरण से क्या होता है, बताओ जरा। आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 64वां प्रश्न क्या है, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी जो है बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होगी। तब इसकी धारिता जो होगी, याद रखना वो आपका घटती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और एक क्वेश्चन की बात करें, 65 में प्रश्न क्या है, संधारित्रों के जो है समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान जो है रहती है वह क्या है, बताओ जरा। वह आपका क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, यहां पर दिया जा रहा है, वो आपका विभवांतर जो है धारिता हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 66 नंबर, बहुत ही खास क्वेश्चन है। समान धारिता के इन संधारित्रों को जो है पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जो है जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं की जो है तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो तुल्य धारिताओं को जो अनुपात जो होगा ये आपका n² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 67वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, किसी सूक्ष्म, ध्यान दीजिएगा, किसी सूक्ष्म जो है विद्युत द्विध्रुव के जो है मध्य बिंदु से यानी बहुत दूर यानी दूरी पर जो है विद्युत विभव जो है समानुपाती होता है। विद्युत विभव किसके समानुपाती होता है, 1/r² के समानुपाती होता है, 1/r² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, एक स्टेट कूलाम बराबर डैश कूलाम होता है। एक स्टेट कूलाम बराबर कितने कूलाम होता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। तो बोलोगे ये जो होता है 1/3 इंटू जो है 10⁻⁹ जो है कूलाम होता है एक स्टेट कूलाम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 69वां प्रश्न है, यदि 2 सुचालक गोले जो अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। बहुत खास क्वेश्चन है, यदि 2 क्या है सुचालक गोले है और उसको अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो पूछा जा रहा है क्या होगा, तो दोनों का आवेश आपका संरक्षित रहता है। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कितना आप लोग सही किया ना। जो बच्चे 70 में 70 ठोके, आप लोग कितना में कितना भी सही किए हो क्लास में, आप लोग प्लीज कमेंट करना है। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्लास जैसे खत्म होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता देना कि आप लोग कितना सही किए। इससे हमको पता चलेगा कि हाँ कौन से स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। इस क्लास खत्म होगा, आप लोग कमेंट सबका हम इंतजार करेंगे। चलिए यहां पर आंसर दीजिए, एक प्रोटॉन को जो है 1 वोल्ट विभवांतर से जो है त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी, तो ग्रहण की गई ऊर्जा भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर जरूर करना। चैनल का नाम नहीं पता है तो आप लोग याद रखना एजुकेशन गैलेक्सी डेली क्लास, याद रखना डेली आपको क्लास करना है, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी इतनी शिद्दत से करना है कि आपका सफलता सुर मचा दे। और कल से आपका दोनों क्लास चलेगा, एक 7 बजे और एक 9 PM में। 7 बजे जो क्लास होगा